सब्सक्राइब कीजिए हमारे फ्री स्टडी चैनल को हमारी लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और आप अपनी जो पहले जो वीडियो थी वो सब आपने देख ली होगी, अच्छे से रूल जो है टेंस के सबने याद कर लिए होंगे। अब हम नेक्स्ट जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आज लेंगे और हम इसमें देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है इसमें क्या होता है कि जिस भूतकाल से हमें ये पता चलता है कि काम जो है वो बहुत पहले से जो है चला आ रहा था, ठीक है, और उसकी समाप्ति नहीं हुई थी, उससे हमें इंडिकेट करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देखेंगे साधारण वाक्य कैसे बनता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का साधारण वाक्य, तो इसका स्ट्रक्चर क्या रहता है। सबसे पहले हमारे क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता, ठीक है। सेंटेंस के अंदर सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब जो हमारी यहाँ रहती हैं वो रहती है हैड बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग जाता है। फिर क्या आता है हमारा ऑब्जेक्ट जो कि हमारा कर्म है। उसके बाद में हम सिंस या फोर समय की अवधि को देख करके उस हिसाब से लगा देते हैं कि सिंस आएगा या फोर आएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो हम क्या लगाते हैं, सिंस लगाते हैं। यदि क्या आ जाता है, पीरियड ऑफ टाइम आ जाता है तो हम फोर लगा देते हैं। इसकी बात हमने पहले ही कर ली थी। और उसके बाद में हमारा जो है क्या आ जाता है, समय आ जाता है जो भी उस सेंटेंस के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम एक इजी सा एग्जांपल ले रहे हैं और इसके बाद जो प्रैक्टिस आप डे टू डे के सेंटेंस में अपने आप खुद बना करके करते रहिए और उतनी ज़्यादा जो है आप में परफेक्टनेस आएगी। आप देखो एग्जांपल इसका, राम 2 घंटे से खेल रहा था। सबसे पहले तो हमने इसमें देख लिया कि खेल रहा था और समय कितना दिया हुआ है, 2 घंटे से, ठीक है। तो अब हम इसको बनाएंगे। हमें ये पता चल गया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का वाक्य, क्योंकि लास्ट में हमें पता चल रहा है कि रहा था दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है। तो इससे इस बात का हमें क्लियर हो गया। उसके बाद में हम जब इस वाक्य को बनाएंगे तो हमें स्ट्रक्चर ध्यान रहना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, राम लगाया। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी हमने, हैड बीन, राम हैड बीन। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो क्या आ गया हमारा, प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ है कि फोर लगाएं या सिंस लगाएं, क्या लगाएं, तो देखो कि अवधि दी हुई है 2 घंटे से 3 घंटे से, तो उस समय हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, फोर लगा दिया। और लास्ट में हमारे क्या लगाना है, टाइम, तो 2 आवर्स टाइम आ गया, तो क्या बन गया, राम हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसी प्रकार से अगर हम इसी वाक्य को अगर हम नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक वाक्य अगर इसी को ही बनाएं तो कैसे बनाएंगे, उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं। स्ट्रक्चर में आप देखो सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट है, वही हमारा कर्ता आ गया। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट आएगा, ठीक है। हैड और बीन के बीच में नोट रहता है, ठीक है। तो हैड नोट बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वही हमारा सिंस फोर आ गया और लास्ट में क्या आ गया, टाइम आ गया। तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं। इसका हमने स्ट्रक्चर देख लिया। अब हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं कि राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। तो हम कैसे बनाएंगे इसको, स्ट्रक्चर के आधार पे सबसे पहले हमने राम लिया, फिर क्या आ गया, हैड नोट बीन आ गया, फिर हमारे वर्ब कौन सी है, खेलना, तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, प्लेइंग आ जाएगा। फिर लास्ट में क्या आ जाएगा, फॉर 2 आवर्स, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था, ठीक है। इस प्रकार से हमने इसको क्या बना लिया, नेगेटिव का जो है ये हमने वाक्य जो है हमने देख लिया। फिर हम नेक्स्ट, अब इसी वाक्य को हमें अगर इंटेरोगेटिव बनाना हो, अगर हमें इसी को प्रश्नवाचक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो हम इंटेरोगेटिव का जो स्ट्रक्चर देखेंगे कि प्रश्नवाचक वाक्य का स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में सबसे पहले हम क्या लेंगे, हैड आ जाएगा सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब या फिर WH वर्ड से ही हम क्या बनाते हैं, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई, फिर हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया, फिर क्या आ गया, बीन आ गया, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लग गया, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फोर, और फिर हमने क्या लगा दिया अंत में, टाइम, और फिर ये क्वेश्चन मार्क का जो चिन्ह है ये लगा दिया। इसको नहीं भूलना है, इंटेरोगेशन जो मार्क ऑफ इंटेरोगेशन है इसको लगाना है। आगे हम देखते हैं, हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि क्या राम 2 घंटे से खेल रहा था, तो कैसे बनाएंगे, वही हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैड, तो हैड राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इस प्रकार से हमने इसको क्या बना लिया, इंटेरोगेटिव भी बना लिया।
अब हम इसी को देखते हैं कि अगर नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य यानी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर इकट्ठा आ जाए, अगर इकट्ठा हमें बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे और उसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें स्ट्रक्चर सारे ध्यान में होने चाहिए। हमें स्ट्रक्चर जो रूल्स हैं मैथ की तरह, जैसे मैथ में हम नियमों को याद करते हैं, रूल्स को याद रखते हैं और उसी से हमारा क्वेश्चन सही होता है। ऐसे हम सोचें कि हमारा क्वेश्चन ऐसे ही सही हो जाएगा बिना रूल के, तो ऐसा नहीं होता। तो इसके भी क्या है कि हमें रूल्स याद करने पड़ेंगे। और लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा आसान रहता है, क्योंकि अगर हम इसको डेली लाइफ के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, रोज़ अगर हम प्रैक्टिस करें ऐसे नॉर्मल वाक्य लेकर के, जो भी हमारे कोई भी हम बना सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, तो उससे क्या है कि हमें रूल ऑटोमेटिक जो है दिमाग में हमारे बैठ जाते हैं और हमें बारी बारी उनको देखने की या याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैथ से जो है ये थोड़ा सा ईजी है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो अब देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर जो मेन है, फॉर्मूला कह लो आप जैसे इसको, तो क्या आएगा, हेडंट सबसे पहले, उसके बाद में सब्जेक्ट हमारा आ गया, फिर बीन लगा दिया, फिर वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, फिर सिंस या फॉर, और फिर लास्ट में टाइम, और लास्ट में मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हम क्या बनाएंगे कि क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। आप इसको बना के देखो कि क्या राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा था। स्ट्रक्चर आपको सामने है, आप इसको इजीली बना सकते हो। आप कोशिश करो साथ साथ में बनाने की। इसका क्या बन जाएगा, हैडंट राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, हैडंट राम बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। स्ट्रक्चर हमारे सामने इस प्रकार से हमने क्या बना लिया, हमने नेगेटिव और इंटेरोगेटिव इकट्ठा जो है हमारा वाक्य जो है बना लिया। इसके बाद में हम कुछ स्पेशल जो ट्रिक्स देखते हैं कि जिससे हमारी जो अगर वर्ब्स भरनी आती है हमारी किसी भी हालत में हमारी गलत ना हो, एकदम सही हो। कुछ ट्रिक्स हैं वो अगर हमारे दिमाग में हम बिठा लें तो एकदम हमारा क्वेश्चन बिल्कुल गलत नहीं होने वाला है। देखेंगे अभी। आप देखिए ट्रिक फर्स्ट जो है हमारी वो क्या है कि यदि क्या हो समय से पहले, यदि समय से पहले एक एक शब्द पे आप ध्यान देना और इसको दिमाग में बिठाना कि यदि समय से पहले क्या दिया हो, सिंस और फॉर हो और वाक्य समाप्त हो गया हो, तो रिक्त स्थान में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि वाक्य क्या हो, पास्ट टेंस में हो तो। ठीक है, तो ये रूल काम करेगा कि यदि समय से पहले सिंस फॉर हो और वाक्य समाप्त हो गया हो लास्ट में, ठीक है, तो रिक्त स्थान में हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाएंगे। लेकिन एक चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ेगी, वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लो आप इस पर, कि यदि वाक्य क्या हो, पास्ट टेंस में हो। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। ये हम फर्स्ट ट्रिक वाले एग्जांपल देखते हैं, जैसे शी दिया हुआ है, उसके बाद में खाली जगह दी हुई है, फिर लीव दिया हुआ है इन दिस हाउस सिंस 1999। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर अब क्या है कि समय है पहली बात, दूसरी चीज़ सिंस या फॉर है उससे पहले, और ये जो सेंटेंस है कौन से, ये पास्ट का है, तो हम यहाँ पर क्या भर देंगे, हमारा हैड बीन लिविंग आ जाएगा। इसके अंदर क्या आ जाएगा, आप लिख लो हैड बीन और वर्ब क्या है, लिव, तो इसमें हम क्या लगा देंगे, LIVING, लिविंग। ठीक है, हैड बीन लिविंग आ जाएगा यहाँ पे, ये वी है। ठीक है, हैड बीन लिविंग आ गया इसमें। और सेकंड देखो आप इसी तरीके के एग्जांपल, राजू, ठीक है, उसके बाद में डैश, यहाँ क्या है वर्ब राइट, फिर क्या ए स्टोरी फॉर 2 आवर्स यस्टरडे। अब इसमें हमें पता चल गया कि एक तो समय की अवधि दी हुई है, फिर सिंस या फोर आ गया, और फिर ये यस्टरडे से पता चल रहा है कि वाक्य कौन से में, पास्ट टेंस में, तो फिर हम यहाँ क्या लगा देंगे, हैड बीन राइटिंग आ जाएगा। इसके अंदर आप पढ़ लो हैड बीन राइटिंग। ठीक है, इसी प्रकार से हम जो एक ट्रिक और है, ट्रिक 2, वो भी हमारी देखते हैं। सेकंड ट्रिक आप देखिए कि यदि क्या हो, 2 वाक्य दिए हों, यदि क्या हो, 2 वाक्य दिए हों और किसी एक वाक्य में समय से पहले सिंस या फॉर हो तथा क्या हो, दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, तो क्या करेंगे, सिंस और फॉर के पहले हम हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे। हमें इस ट्रिक को याद रखना है कि यदि 2 वाक्य दिए होंगे और क्या होगा, और किसी एक वाक्य में समय से पहले सिंस और फॉर होगा तथा दूसरे वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, तो हम क्या करेंगे, सिंस या फॉर के पहले हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को जोड़ देंगे। अब हम इसके एग्जांपल देख लेते हैं।
ये एग्जाम्पल देखो आप फर्स्ट, सीता डैश टीच इन दिस स्कूल फॉर 10 years व्हेन आई रीड लास्ट ईयर। इसमें देखो दो वाक्य हैं और जो है एक वाक्य किससे जुड़ा हुआ है, सिंस या फोर से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये किसमें, पास्ट में, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हैड बीन टीचिंग। तो इसमें क्या भर देंगे हम, यहाँ पे आप भर लो, यहाँ पे हैड बीन टीचिंग, ठीक है। तो सीता हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 years व्हेन आई रीड लास्ट ईयर। इसी प्रकार से सेकंड वाला आप देखो, सीता डैश सफ़र फ्रॉम फीवर फॉर 5 days व्हेन शी रिसीव्ड द इन्विटेशन। सेम देखो रूल इसके अंदर भी काम कर रहा है, सेम जो ट्रिक है हमारी इसमें भी काम कर रही है, आप अच्छे से देखो, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा हमारा हैड बीन सफरिंग आ जाएगा, क्योंकि ये भी क्या है, दो वाक्य जो हैं जुड़े हुए हैं और एक में क्या है सिंस या फोर से जुड़ा हुआ है, तो इसमें क्या आ जाएगा, हैड बीन सफरिंग। इसी प्रकार से हमने बहुत अच्छे से इसको आज जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसकी प्रैक्टिस जो है बहुत अच्छे से करते रहिए, साथ साथ में जितने भी जहाँ भी आपको एक्सरसाइज मिलती है आप उसको कंप्लीट करिए, और जो पीछे वाले जितने भी हमने टेंस किए हैं उनको भी आप रेगुलर जो है उनके रूल जो है वो याद करते रहिए, और रेगुलरिटी से ये जो है वो आप कंप्लीट कर पाओगे उनको अच्छे से, और आप ग्रामर में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और आज की हमारी क्लास यहीं फिनिश होती है। थैंक यू।